नमस्कार। सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ये आपका ईवीएस का पार्ट 5 है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे वो वीडियो अपलोडेड है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक तरफ से सारे वीडियो देख लेते तो हमें नहीं लगता मैथ्स वो जो ईवीएस का 15 क्वेश्चन रहता है इधर, तो आपको उसमें एक भी क्वेश्चन में डाउट आएगी। ठीक है, तो आपको 15 में से 15 आने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने बीजों पर एक्सपेरिमेंट किया था टोटल 7 ईयर्स तक। ठीक है, और टोटल उन्होंने 28,000 पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड थे, पढ़ाई में उन्हें इंटरेस्ट आता था, बट वो एग्ज़ाम से डरते थे। ठीक है, और मठ में रहकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। कहाँ पे रहकर? तो मठ में रहकर। आगे आपका ऑन द मोर अगेन मूव अगेन, तो ये होता है गन्ने की फसल हेतु अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, गन्ने की फसल आपको बोना है तो उसमें ना पानी ज़्यादा लगता है। पूरन पोली जो होता है एक मीठी रोटी जो कि गुड़ और चने से बनती है। यह तीखी कढ़ी के साथ खाई जाती है। तो पूरन पोली क्या होता है? पूरन पोली ना आप मीठी रोटी को बोल सकते हैं, जो कि किससे बनती है? गुड़ और चने से। ठीक है, केरावेन क्या होता है? यह एक वाहन है केरावेन, जिसको आप लोग कह सकते हैं वो मूवेबल हाउस। ठीक है, जो कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे नाव पे जो घर बना रहता है कश्मीर में, तो जनरली क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं केरावेन। तो केरावेन क्या होता है? यह एक वाहन है जिसमें सभी रहने वाले सुविधाएं होती है, शौचालय, रसोई, रहने का कमरा, तो ये सभी रहता है, बट ये एक जगह से दूसरी जगह जाता आता रहता है। चूहे की नज़र जो होती है ना, वो कमज़ोर होती है। तो पॉइंट क्वेश्चन आया हुआ है, चूहे की नज़र कमज़ोर होती है, मगर वो सूंघने में, टच करने में, स्वाद की संवेदनशीलता ये उसमें पाई जाती है। ठीक है, नज़र कमज़ोर है बट उसे सूंघ लेता है, टच कर लेता है, और स्वाद की संवेदनशीलता अधिक होती है। नागपुर में दाल जो होती है, दाल में मीठा शुगर मिलाकर खाया जाता है। तो नागपुर जनरली महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, वहाँ पे दाल में जो है ना शुगर मिला के, चीनी मिला के, मीठा मिलाकर खाया जाता है। नृत्य करते समय हाथ और चेहरों का प्रयोग, ठीक है, जो होता है ना, इन्हें मुद्रा और भाव कहा जाता है। तो मुद्रा हाथ को और चेहरा भाव को शो करता है। ठीक है, तो जो नृत्य करते हैं उनका हाथ और चेहरा दोनों का प्रयोग होता है। तो हाथ जो है ना वो शो करता है उनकी मुद्रा, और जो चेहरा है वो उनकी भाव को शो करता है। ठीक है, उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है, लगभग 360 डिग्री घुमा लेता है। एक पक्षी के पंख, लेकिन झटके से गर्दन कौन घुमाता है? तो यहाँ पे आपको मैना चूज करना है। ठीक है, झटके से गर्दन कौन घुमाती है? तो मैना। ठीक है, बट काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को घुमा लेता है, तो उल्लू 360 डिग्री तक ये अपना गर्दन घुमा लेता है। एक पक्षी के पंख उड़ने के साथ साथ उन्हें सर्दी से बचाने में भी मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ समय समय पर उनके पंख क्या होते हैं? गिरते रहते हैं, नए पंख उगते रहते हैं पक्षियों के। ये उड़ इसी के लिए पाते हैं क्योंकि उनका जो हड्डी होता है ना, बोन्स, वो खोखला रहता है अंदर से। ठीक है, लाइट बोन्स रहता है, मतलब हल्की हड्डियां रहती है, जिसके कारण वो उड़ पाता है। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों के अध्ययन हेतु प्रयोग होता है। ब्रेल लिपि में टोटल 6 बिंदुओं का पैटर्न रहता है, जिसमें वो लोग उसके हेल्प से वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, ठीक है, अपने पिता के जो औजार थे काम के, ठीक है, खेलते वक्त उनकी आंखें में चली गई थी, जिसके कारण वो जो लुइस ब्रेल थे अंधे हो गए थे। ठीक है, इसमें एक पेपर पर उभरे हुए पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, जिसके टच कर को पढ़ाया जाता है, और टोटल जो पॉइंट्स होते हैं ना, 6 पॉइंट का एक ना वो पैटर्न रहता है। ठीक है, पढ़ने के शौक के चलते ब्रेल स्क्रिप्ट को तैयार किया गया। ठीक है, तो ये पढ़ने में ठीक थे, तो इन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट का जो है तैयार किया था, ब्रेल स्क्रिप्ट को, जिससे अंधे लोग वगैरह जो दिव्यांग लोग रहते हैं वो लोग पढ़ सकते हैं। यह लिपि 6 पॉइंट्स पर आधारित होती है तथा कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी इसे अब लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। शुरुआत में घड़े मिट्टी और पत्थरों से बनाई जाती थी। जो घड़ होते थे मिट्टी से, पत्थर से बनते थे। पत्थर के घड़े खुदाई और कैरिंग करके हाथ से बनाते थे। कहवा चाय जो होता है ना, उसमें बादाम और इलायची भी रहता है। ठीक है, और जनरली ये श्रीनगर में आपको मिलेगा। ठीक है, ठंड से बचने हेतु ये लोग इसका यूज करते हैं। डल झील कहाँ है? तो डल झील है श्रीनगर में। नेक्स्ट पे आते हैं टूरिस्ट। टूरिस्ट मीन्स ही समझ गए, यात्री शिकारा की राइड को एंजॉय करते हैं, और शिकारा कहाँ चलता है? तो डल झील में चलता है। ठीक है, चिड़िया उन कीड़ों को खा जाती है जो फलों को खराब कर देते हैं। चिड़िया
किस कीड़ों को खाती है? तो जो फल को ख़राब कर सकते हैं उस कीड़ों को खाती है। बज्जू गाँव कहाँ है? बज्जू गाँव आपको राजस्थान में मिलेगा देखने। बज्जू गाँव इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बज्जू गाँव कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में। मानचित्रों पर बने चिन्ह प्रतीक बच्चों को उसे समझने में मदद करते हैं। मानचित्रों पे जो चिन्ह बने रहते हैं या प्रतीक बच्चों को उसे समझने में मदद करते हैं। बच्चों को पानी बचाने की आवश्यकता से लेकर उनके उपयोग, ठीक है, पानी का उपयोग कहाँ करना है। जनरली आजकल जो पीपल होते हैं ना वो गाड़ी चलाने में भी, गाड़ी को धोने में भी ना पूरा पाइप से वो लोग धोते हैं, तो पानी का ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग ना बकेट और मग का यूज करके ना भी गाड़ी धो सकते हैं, जिससे हम लोग पानी की बचत कर सकें। तो मानचित्र पर बने चिन्ह या प्रतीक बच्चों को समझने में मदद करते हैं और बच्चों को पानी बचाने की आवश्यकता को लेकर उसके पुनः उपयोग पर भी चर्चा करना चाहिए। ठीक है, चर्चा करनी चाहिए बच्चों से। हांगकांग में जो है ना सांपों को खाया जाता है, जिसे आप लोग क्या कह सकते हैं, लिंगू फैन कहते हैं। ठीक है, जो सांप के मांस से बना होता है भोजन। कश्मीर डल झील की बात करें तो सरसों के तेल से ना बनी मछली वहाँ पे खाई जाती है। कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली खाई जाती है और गोवा में नारियल के तेल से बनी मछली को खाई जाती है। केरल में टेपियोका को खाया जाता है। ठीक है, ज़मीन के नीचे उगता है। ठीक है, जिसे नारियल का यूज करके कढ़ी के साथ खाया जाता है। आगे है टांका बनाने के लिए ज़मीन पर गड्ढा खोदकर पक्का कर लेते हैं। ठीक है, राजस्थान में जनरली आपको मिलेगा टांका। ठीक है, टांका जो होता है ना वो पानी को स्टोर करने के लिए ना ज़मीन के नीचे इस तरह का गड्ढा खोद लेते हैं और उसमें पानी को स्टोर करते हैं, बारिश के पानी को। ठीक है, उसके बाद उसको पक्का किया जाता है। एक ढक्कन से उसे ढक देते हैं। घर की ढलान वाली छत से पाइप को जोड़कर टांका तक पहुंचा दिया जाता है। मान लो ये घर की छत है तो यहाँ से ना एक पाइप इसे जोड़े। ठीक है, और ये पाइप के थ्रू ना पानी सारा ये छत वाला इस टांका में आ गया। ठीक है, और उसके बाद इसका वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, और ढक्कन इसी के लिए लगा दिया जाता है ताकि, और पाइप के मुंह पर भी क्या रहती है, जाली रहती है, ताकि टंकी में जो है ना कूड़ा ना जाए। पानी जाए साफ पानी, बट वो कूड़ा ना जाए। यह पानी पीने हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जब उसे साफ कर दिया जाए तब। ठीक है, पेडागोजी ऑफ ईवीएस बच्चों को वर्गीकरण सिखाने के लिए चीज़ों को कैटेगराइज करना सिखाना आवश्यक है। बच्चों को अपने पर्यावरण आसपास से सूचनाएं एकत्र करने के लिए प्रेरित आप कर सकते हैं। ठीक है, कि उसमें इंटरेस्ट भी आता है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं पानी के ही बारे में, ठीक है, तब बच्चों को कहिए ना पानी आपके साइड में कहाँ मिलता है। ठीक है, आप पानी का यूज कैसे करते हो। किसी के घर में हो सकता है टंकियाँ वगैरह रहती है लगी हुई, किसी के घर चापाकल से पानी लेते, कोई तालाब से लेता है, कोई कुएं से लाता है। ठीक है, किसी के घर के बगल में नदी रहता है। तो बच्चे में ना एक इंटरेस्ट आता है स्टोरी के प्रति। ठीक है, तो बच्चों को जो है अपने पर्यावरण आसपास में सूचनाएँ एकत्र करने के लिए भी आप प्रेरित कर सकते हैं। बच्चों को प्रकृति को अवलोकन करने का भी अवसर आप दे सकते हैं, जिसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। अवलोकन में बच्चा ज़्यादा सक्रिय रहता है। अवलोकन में बच्चे की ज्ञानेंद्रिय जो होती है ना एक से ज़्यादा सक्रिय रहती है। और हमारी टोटल कितने ज्ञानेंद्रिय हैं? तो 5। तो जो कक्षागत कार्य होते हैं, ठीक है, उसको आप बाहरी संसार से जोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, बच्चे में एक कल्पनाशीलता का विकास होता है। ठीक है, कि मान लो आप चैप्टर ना यहाँ पढ़ा रहे हो पानी के बारे में, और आपने बच्चों से बोला कि ठीक है बच्चे, अगर आप पानी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तो बोलना एक कल्पना सोचेंगे भाई क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह का काम आप बच्चों से करवा सकते हैं। बच्चों को समूह में कार्य करने हेतु प्रेरित भी कर सकते हैं। यह उन्हें विविधता सीखने में मदद करेगी। अगर आपको बच्चे को विविधता सिखाना है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटी के पीपल रहते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे, तो ये लोगों का कल्चर जानना हो तो आप लोग को समूह में बिठाइए। ठीक है, कहानियाँ सुनने के लिए उन्हें आप प्रेरित कर सकते हैं। बच्चों की रचनात्मकता को निखारने के लिए कला और शिल्प जैसी क्रियाकलाप को बढ़ावा दीजिए। उन्हें कुछ कार्य भी दिया जा सकता है, जैसे कुछ ड्रॉ करने या अवलोकन करने हेतु कुछ कार्य आप दे सकते हैं। ठीक है, बच्चों को स्वयं को आकलित करने का भी मौका दीजिए। ठीक है, स्वयं आकलन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों को स्वयं को आकलित करने का मौका दिया जाए या पौधे जानवरों को वर्गीकृत करने का भी मौका दिया जाए। ठीक है, पौधे जानवरों को वर्गीकृत करने का मतलब यह है कि ठीक है ना, आपने बच्चे को पढ़ाया हर्ब के बारे में, सर्व के बारे में। ठीक है, कि ये सर्व होता है, जैसे गुलाब हो गया आपका सर्व कैटेगरी में आता है। हर्ब हो गया छोटा छोटा प्लांट, मिंट का हो गया, कोरिएंडर का लिप्स हो गया, कोरिएंडर प्लांट हो गया। ठीक है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, क्लाइंबर क्रीपर क्या है, एक होता है ना लत्तीदार पौधा, जो कि एक दीवार के सहारे ऊपर जाता है, उसे कहते हैं हम लोग लत्तीदार पौधा। ठीक है,
एक क्रीपर होता है जो कि जिसके बड़े बड़े फल होते हैं, जैसे कि एक गोल वाला कद्दू जो आता है ना, लौकी, तो वो ग्राउंड में जनरली फैलता है, तो वो क्रीपर्स में आता है। इस तरह से आपको ना कैटेगरी में वर्गीकृत करने का भी आप बच्चे को मौका दे सकते हैं। उन्हें कहानी कविता सुनने हेतु कहा जा सकता है, परंतु याद करने का रट्टा लगाने हेतु आप नहीं कहिए। बच्चे को याद करने के लिए तो कहना ही नहीं है, बस उसे सुनाने हेतु कहानी कविता आप कह सकते हैं। सामुदायिक संसाधन होता है, जैसे डॉक्टर, किसान, सफाई कर्मी, ग्रैंड पेरेंट्स को विद्यालय में बुलाकर रियल लाइफ एग्जाम्पल के द्वारा चीज़ों को बताया जा सकता है। ठीक है, कम्युनिटी सामुदायिक संसाधन, डेट मीन जैसे डॉक्टर का काम क्या होता है, हेल्प करना, ठीक है, मरीज का जान बचाना। किसान का काम क्या है, फसलें उगाना ताकि हम लोग खा सके। सफाई का कर्मी का काम मतलब वो लोग को पार्टिकुलर आप क्लास में बुलाइए और बच्चों से ना एग्जाम्पल करवाइए रियल लाइफ के बारे में, तो ये आप करवा सकते हैं। बच्चों को पौधों के प्रति या पर्यावरण के प्रति संवेदना देने के लिए पेड़ों को मित्र बनाने व उन्हें स्वयं जल या खाद देने व रखा करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, पर्यावरण के प्रति अगर सक्रिय करना है बच्चे को तो एक प्लांट दीजिए, बोलिए आप ना इसका केयर करो। शिक्षक बच्चों को उनकी मातृभाषा संबंधी जल, पौधे और अन्य चीज़ों पर गाए जाने वाले गाने आदि गाने हेतु भी प्रेरित कर सकता है। ठीक है, सामाजिक भेदभाव जैसे जाति, लिंग के प्रति बच्चों को उनके स्तर पर संवेदनशील बनाया जाना आवश्यक है। तो बच्चे को आप संवेदनशील बनाइए, ठीक है, किसके प्रति, सामाजिक भेदभाव के प्रति। तो ये क्वेश्चन आया भी है। बच्चे को अवलोकन करने व प्रश्न करने के लिए आप मौका दीजिए। ठीक है, कुछ चीज़ों को स्पष्ट करने हेतु बातचीत, डिस्कशन किया जा सकता है। ठीक है, बच्चे को डराना नहीं है कि हाँ बच्चे ना आपने ये पूछा तो यहाँ छड़ी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो जनरली आप बच्चे को पूछिए, ठीक है भाई, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों को क्षेत्रीय रूप से उपलब्ध संसाधनों व सामग्रियों को उपयोग करने हेतु प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह के तरीके, सिचुएशंस, गेम्स को चूज करें, ठीक है, वे स्वयं को संबंध कर पाए, जैसे खेल आदि। कहने का मतलब ये हुआ, तो आप बच्चे को अगर ठीक है पढ़ाई में नहीं हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा क्लास चलिए, तो बीच में आप ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कीजिए ताकि बच्चे ना फिर से एक्टिव हो पाए। तो उसमें आप कुछ उसका गेम करवा सकते हैं। ठीक है, वर्ड गेम्स भी हो सकता है, जैसे कि आप ना बच्चे बोलो आप ना एप्पल का स्पेलिंग द लास्ट लेटर ई आया तो ई से कोई दूसरा बच्चा बोलेगा, फिर उसका एक जैसे हो गया जी लास्ट लेटर है तो उससे कोई नया बच्चा एक नया वर्ड बोलेगा, तो ये गेमिंग हो गया। ठीक है, और बच्चे को इसमें इंटरेस्ट भी आता है, बच्चे फिर से एक्टिव होते हैं, फिर से आप उसे नया पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो खेल के माध्यम से भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी को अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस बोले तो अपना अपना। ठीक है, चीज़ों को बच्चों के स्वयं के अनुभवों से जोड़ा जाए ताकि वे अधिक संवेदनशील हो सके। मतलब हमेशा बच्चे के प्रति ही, बच्चे को भगवान मान के ही हमें चलना है। उन्हें स्वयं को एक्सप्रेस करने हेतु आप मौके दीजिए। ठीक है, ठीक है, बच्चे को रचनात्मकता हेतु भरपूर मौके दें, जैसे कोई गेम, जैसे फिंगर पेंटिंग्स, आर्ट, ग्राफ्ट, ये सब दिए जाएँ। तो जैसे अभी भी क्लास में भी होता है, जैसे एग्जाम में देखिए तो ड्राइंग वाला पार्ट्स ना ऐड कर दिया है, आर्ट्स वाला, कि आपको ना आर्ट्स का भी पेपर देना पड़ेगा उसमें। नेक्स्ट आपका है बच्चों को पक्षियों, जीवों, पौधे की विशेषताएं पता हो, चाहे उन्हें नाम याद ना भी हो तो चलेगा। किसी भी चीज़ों को गुड या बैड के बीच में वाद विवाद के लिए, डिस्कशन के लिए करवाया जा सकता है कि ये बच्चे आपके लिए ना अच्छा है ये और ये आपके लिए बुरा है। ईंधन के प्रभाव, जल, पर्यावरण आदि पर समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स के माध्यम से आप लोग बातचीत कर सकते हैं बच्चों के साथ। कक्षा की बातचीत में बच्चों के अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई जानवर के बारे में पूछा जाए तो उसमें बच्चे को पूछा जाए कि बच्चे आपके घर में जो जानवर पाए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जानवर आते हैं तो कौन कौन से, बिकॉज यहाँ पे जैसे स्कूल में होते हैं अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग रीजन के आते हैं बच्चे, तो वो लोग बता सकते हैं मेरे इधर ये वो। तो बच्चे के अनुभवों को हमेशा हमें प्राथमिकता देना है, हमारे कक्षा में उसे शामिल करनी है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट आपका पार्ट 5 जो है वो आपको पार्ट 6 मिल जाएगा कल के दिन। ठीक है, तो आशा है आप सभी वीडियो को देखिए अच्छे से। ठीक है, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको ईवीएस में इधर 15 में से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग का भी सीटेट इस तरह जो है ना आप क्वालिफाई करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।